हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, हम लोग क्लास 11th एंड 12th के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने मैकेनिज्म को ख़त्म किया था। अब बारी है हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ने की। आपको बताते चले बच्चों कि आगे की जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है, अब आप इसमें कंपाउंड्स की स्टडी करोगे, यौगिकों को पढ़ोगे। जैसे सबसे पहले आप हाइड्रोकार्बन्स को पढ़ोगे। हाइड्रोकार्बन्स मतलब जो CXHY फार्मूले वाले कंपाउंड थे, जिसमें आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के बारे में जाना था नेमिंग के दौरान। तो सबसे पहले हम लोगों को 11th के सिलेबस में एक्चुअली एल्केन, एल्कीन और एल्काइन को पढ़ना है। साथ में इसी में एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जैसे बेंजीन और टॉलुइन को भी पढ़ना है। और इसके बाद की चीज़ें 12th के लिए होती हैं, जिसमें हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन्स, ये सारी चीज़ें 12th में मिलती हैं। तो हम लोग आते हैं हाइड्रोकार्बन्स को शुरू करते हैं। और हाइड्रोकार्बन में हम लोग शुरू करेंगे एल्केन्स को। जब भी आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन या एल्कोहल, फिनॉल कुछ भी पढ़ना होगा, तो हमें सबसे पहले पढ़ना होता है, थोड़ा बहुत इंट्रो लेते हैं कि ये क्या होता है, इनके नेम्स कैसे लिखे जाएंगे, जो कि आपने नेमिंग में पढ़ रखा था। हमें बेसिकली मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ना होता है कि हम कैसे बनाएंगे, इनको बनाने की विधियों को समझेंगे। उसके बाद होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि भौतिक गुणों को पढ़ते हैं, जो अमूमन 1-2 लाइन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट मतलब क्वथनांक, गलनांक वगैरह के बारे में। और फिर मेनली हमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होता है। तो देखा जाए तो ये पोर्शन जो है रिएक्शनल पोर्शन है, क्रियाओं से संबंधित है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं एल्केन्स। आज की क्लास में हम लोग एल्केन्स के बनाने की विधियां समझेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन समझेंगे। एल्केन्स आप जानते हो, इनको पैराफिन भी बोला जाता है। एल्केन का जो जनरल फार्मूला था, जो सामान्य सूत्र था, आपको अगर याद हो तो होता है CnH2n+2। जितने कार्बन उसके दोगुने से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन होने चाहिए। और इसके ग्रुप का जो सफिक्स लिखते थे हम लोग नेम लिखते वक्त, वो लिखते ऐड कर देते थे एन। जैसे आपको CH4 का नेम लिखना था, सिंगल कार्बन है, तो हमने लिखा मेथ एंड ग्रुप सफिक्स एन, मेथेन हो गया। C2H6 था, 2 कार्बन एथ, एन। आपको लिखना है C4H10, C4 मीन्स ब्यूट, एन। तो ये तो इनके नेम और सफिक्स की बात थी, जनरल फार्मूले की बात थी। हमें मेनली डिस्कस करना है, ये सारी बातें आपने और डेप्थ में पढ़ा है हमारे शुरुआती वीडियोस में। हमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन फोकस करना है आज के वीडियो में। एक चीज़ और बताते चलें कि ये क्लास 10th के बच्चों के लिए भी जरूरी है। उनके सिलेबस में जो सेकेंड लास्ट चैप्टर है कार्बन एंड कंपाउंड, उसमें थोड़ा बहुत हिस्सा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और एल्कोहल के बारे में दिया हुआ है। तो आज आते हैं हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधियां। इसमें फर्स्ट मेथड है लैब प्रोसेस। लैब प्रोसेस या लैब मेथड जिसको आप बोलते हो, प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड जिसको आप समझ सकते हो। प्रयोगशाला विधि में क्या है, कोई भी आप सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लें। कार्बोक्सिलेट मतलब RCOO- तो ये माइनस प्लस हटा दो आप। सोडियम कार्बोक्सिलेट ले लो और इसको आप सोडा लाइम के साथ हीट करो, तो आपको मिल जाएगी एल्केन। मतलब ये है कि आपने लिया RCOONA, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH एंड CaO, कास्टिक सोडा एंड क्विक लाइम का 1:3 मिक्सर जो होता है, इसको नाम दिया जाता है सोडा लाइम का। सोडा Na से आया सोडा, और ये लाइम से आया, क्विक लाइम से लाइम आ गया। सोडा लाइम में ये रिएक्टेंट बनता है NaOH, एंड CaO क्या बनता है, एज अ कैटलिस्ट बनता है या डीकार्बोक्सिलेटिंग एजेंट बनता है। तो यहाँ पे
NaOH हीट किया किसके प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, ये दोनों मिलकर सोडा लाइम बने हैं। क्या होने वाला है, इस H को थोड़ा सा किनारे रखो, यहां से इसको एक बॉक्स में बंद कर दो। देखो ऑर्गेनिक जो है बॉन्ड के टूटने का खेल है, जो जितना बढ़िया बॉन्ड तोड़ेगा उतना अच्छी रिएक्शन करेगा। तो ये सोडियम कार्बोक्सिलेट था, सोडियम कार्बोक्सिलेट के साथ जब हमने सोडा लाइम को हीट किया तो यहां देखो क्या बन गया, ये H चला आया इस R के साथ, RH एंड Na2CO3, Na2CO3 ये बन गया, ये एल्केन बन गई। R का मतलब आप जानते हो कोई एल्किल ग्रुप होता है, CH3 C2H5, इसको एक हाइड्रोजन मिल गई तो एल्केन में बदल गया। आपने एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल के एल्किल ग्रुप पाया था। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो हमने लिखा CH3 COONA, ये है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को जब हमने हीट किया सोडा लाइम के साथ तो हमको मिल गया, यहां से एक H आएगा CH3 के पास, ये बन जाएगा CH4 और साथ में निकलेगा Na2CO3। ऐसे ही आप एथेन भी बना सकते हो। एथेन भी हम इसी प्रोसेस से बनाते हैं। देखिए क्या है, जैसे हमने लिया यहाँ सोडियम एसीटेट लिया था, हमने लिया सोडियम प्रोपियोनेट, ये क्या है 3 कार्बन हो गए तो ये हो गया सोडियम प्रोपियोनेट। इसको सोडा लाइम के साथ हीट करो, NaOH, क्या होने वाला है, यहां से बॉन्ड ब्रेक किया यूं कुछ इस तरह से, ये H चला आया C2H5 के पास, यहाँ CaO एज अ डी कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट, वी कार्बोक्सिलीकरण करने के लिए, मतलब CO2 निकालने के लिए, तो ये C2H6 बन गया और ये साथ में बना Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट बन गया। तो ये थी पहली प्रोसेस, लैब प्रोसेस, बहुत इजी सी प्रोसेस है जिसमें आप सोडियम सॉल्ट ले रहे हैं, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और सोडा लाइम के साथ हीट कर रहे हो तो एल्केन मिल जा रही है हमको। अब बात आती है सेकेंड, देखिए ऑर्गेनिक में क्या है बेटा, बॉन्ड अच्छे से तोड़ना समझना है आपको, कौन सा ग्रुप कहाँ जा रहा है, कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। ऑर्गेनिक बिल्कुल मैथमेटिकल चीजें हैं, यहाँ पे रटने की जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली है। चलिए सेकेंड रिएक्शन हम देखते हैं। सेकेंड रिएक्शन है बाई हाइड्रायोडिक रिडक्शन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहलों के हाइड्रायोडिक अपचयन द्वारा, हाइड्रायोडिक अपचयन द्वारा। देखिए इसमें क्या है कि हमने कोई एल्कोहल लिया, ROH लिया, हाइड्रायोडिक अपचयन का क्या मतलब होता है, अपचयन मतलब होता है हाइड्रोजन ऐड करना, लेकिन वो हाइड्रोजन आएगा कहाँ से, हाइड्रोजन आयोडाइड से आएगा। और एक बात आप अभी समझ लीजिए, कभी भी हाइड्रायोडिक रिडक्शन आप कराएंगे थ्रू आउट द कोर्स, थ्रू आउट द केमिस्ट्री, तो आप वहां पे एज अ कैटलिस्ट यूज करेंगे रेड फास्फोरस को। तो यहाँ HI के साथ हमने क्या लिया, रेड फास्फोरस ले लिया। अब होने वाला क्या है बेटा, ये यहाँ पे 2 मोल्स H रहते हैं, एक H आ जाएगा R के पास, एक H आ जाएगा OH के पास, तो क्या बना RH प्लस H और OH मिलके क्या बना दिए H2O, एंड यहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा I2, तो क्या बन गया एल्केन बन गई। एल्किल ग्रुप को हाइड्रोजन वापस मिल गया तो एल्केन बन गई, साथ में H2O एंड I2। एग्जाम्पल के तौर पे देखो हमने लिया मेथिल एल्कोहल, दिस वन इज मेथिल एल्कोहल, इसको हमने रिएक्ट कराया हाइड्रोजन आयोडाइड से, HI से रिएक्ट कराया, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में, लाल फास्फोरस की उपस्थिति में, एक हाइड्रोजन यहाँ OH के पास, एक हाइड्रोजन CH3 के पास,
तो यहाँ बना CH4, CH3 को एक H मिला तो CH4 मेथेन मिल गई, और साथ में क्या, ये H2O एंड I2 ये हो गया। ऐसे ही C2H5OH लेंगे, एथिल अल्कोहल लेंगे तो एथेन मिल जाएगी। तो ये पहला तरीका था, सेकेंड मेथड था हाइड्रायोडिक रिडक्शन ऑफ एल्कोहल। फिर आगे हमें एल्कोहल से ही पढ़ना है, और एल्कोहल का मतलब एथिल अल्कोहल ही नहीं होता, वो ड्रिंकिंग अल्कोहल होता है। जो शराब हम लोग बात करते हैं बेटा, वाइन जो होती है वो एथिल अल्कोहल होती है। अल्कोहल क्या है, एक क्लास है, ग्रुप है पूरा एक कंपाउंड्स का जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट हो। थर्ड रिएक्शन क्या है, बाई डायरेक्ट रिडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, सीधे मतलब सीधा अपचयन कराया, या प्रत्यक्ष अपचयन कह सकते हैं। प्रत्यक्ष अपचयन किसका, एल्कोहलों का। तो इसमें क्या है, ROH लिया और ऐसे 2 मोल्स नेसेंट हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन लिया, रिडक्शन के लिए यूज करते हैं। आपने रेडॉक्स रिएक्शन वाले वीडियो में ये चीज देखी होगी। एटलीस्ट यहाँ पे जिंक के साथ सांद्र HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लिया, एक हाइड्रोजन यहाँ OH के पास, एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप के पास, तो ये बना RH एंड H2O, एल्केन बन गई। जैसे हमने C2H5OH लिया था, एथिल अल्कोहल, वहां मेथिल एग्जाम्पल समझा था, यहाँ एथिल समझ लेते हैं। 2 नेसेंट हाइड्रोजन दिया, जिंक प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, यहां से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ चला आया, एक हाइड्रोजन C2H5 के पास चला आया, तो ये बन गई एथेन। आपसे पूछे हाउ विल यू फॉर्म एथेन फ्रॉम एथिल अल्कोहल, तो ये रिएक्शन आप लिख सकते हो। एथिल अल्कोहल से एथेन कैसे बनाएंगे, तो इस ढंग से हम लिख लेंगे इसको। इसके बाद एक मेथड है नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन का मतलब होता है कि जैसे जब हेडिंग में ही नाम आ जाए उस रिएक्शन को, उस अभिक्रिया को, कि किसी प्रोसेस के नाम पर, किसी सब्सटेंस के नाम पर, किसी साइंटिस्ट के नाम पर नाम दे दिया गया हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेम रिएक्शन। तो अगर कहीं भी नेम रिएक्शन आती है तो थोड़ी सी वो इंपॉर्टेंट भी हो जाती है आपके लिए। तो आपका फोर्थ मेथड है सबातिये, लिखते हैं सैबेटियर, सबातिये सेंड्रेंस मेथड, हिंदी में लिखेंगे सबातिये सेंड्रेंस विधि। ये बेसिकली सिर्फ मेथेन के लिए है मेथड, मेथेन बनाने के लिए विधि दी गई है। एक मेरी सलाह आप लोगों के लिए होगी कि जब आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो आप एक पतली सी कॉपी बनाएंगे अपने नोट्स के अलावे, जिसमें आप सिर्फ नेम रिएक्शंस लिखेंगे। जैसे ये नेम रिएक्शन आ गई, जो भी नेम रिएक्शन मिलेंगी उनको बस आप नोट कर दीजिए और उसे रेगुलर रिवाइज करते रहिए। तो ऑर्गेनिक का एक बड़ा सेक्शन नेम रिएक्शन की ही कॉपी से कवर हो जाएगा, जो अमूमन आपको थ्रू आउट द कोर्स 11th-12th मिला के 70 के आसपास नेम रिएक्शंस मिलेंगी। तो जिनको तैयार कर लेना बहुत ईजी है। तो हमने सबातिये सेंड्रेंस मेथड पढ़ना शुरू किया। इसमें क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं, हाइड्रोजिनेट कराते हैं, H2 ऐड करना है तो हमको निकिल ले लेना होता है, या पैलेडियम या प्लेटिनम 200 डिग्री सेल्सियस, यहाँ निकिल 200 डिग्री सेल्सियस। तो होगा क्या, मेथेन बननी है तो ये CH4 बना दो, और ये एक ऑक्सीजन है तो एक H2O निकलेगा। तो कितने हाइड्रोजन देने होंगे, 4 यहाँ के लिए एंड 2 यहाँ के लिए, 6, तो यहाँ पे 3H2। ऐसे ही यहाँ पर CH4, यहाँ 2O है तो यहाँ पे 2H2O निकलेगा। तो टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 हाइड्रोजन एंड 4 यहाँ पे 4H2। तो सबातिये सेंड्रेंस मेथड में क्या होता है, व्हेन carbon monoxide or carbon dioxide is hydrogenated in presence of nickel at 200 degree Celsius, then methane is formed and reaction is called सबातिये सेंड्रेंस मेथड। मतलब जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोजनीकृत कराते हैं निकिल की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्रिया क्या कहलाती है, सबातिये सेंड्रेंस विधि कहलाती है।
और मेथेन बनती है। ऐसे ही एक रिएक्शन है मेथेन के लिए ही कि आपने एल्यूमिनियम कार्बाइड लिया, मीन्स नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम एल्यूमिनियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड से। तो एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला, एल्यूमिनियम पे होता है +3, कार्बाइड पर होता है -4, मिला देंगे तो इसका चार्ज यहाँ, इसका चार्ज यहाँ, Al4C3। तो हमने Al4C3 को जब इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं, वाटर से रिएक्ट कराते हैं, HOH क्या हुआ, 3 कार्बन है तो यहाँ 3CH4 बनेगा, तो यहाँ हमने 4 लिख दिया, ये 3CH4 हो गया, 4 3 12, तो यहाँ 12 हाइड्रोजन, तो ये 3 मोल्स मेथेन बन गया, और साथ में क्या बना 4AlOH होल थ्राइस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये मेथेन गैस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट का प्रोड्यूस करना, जिसको हम मार्स गैस भी बोलते हैं। तो ये 5 मेथड्स हो गए। आगे की रिएक्शंस देखते हैं हम लोग। एक है एल्कीन से, 6th मेथड है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से क्या है, जैसे आपने CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिया, एथिलीन लिया, ये क्या है एथीन या एथिलीन है, इस पे आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया। वही चीज निकिल 220 डिग्री या 200 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ ऐड हुआ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड हुआ, तो ये बॉन्ड हट जाएगा, भाई अनसैचुरेटेड था सैचुरेटेड हो गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये बन गई एल्कीन। ये एल्कीन थी, ये एल्केन बन गई। तो ये एथीन है तो ये क्या बन गया, एथेन बन गया। तो ये भी एक बढ़िया मेथड है जो कि आप एल्कीन से बनाते हो। फिर इसके बाद ऐसे ही एक है मेथड, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, बाय कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का मतलब कोलबे के विद्युत अपघटन द्वारा, कोलबे के विद्युत अपघटन द्वारा। कोलबे का विद्युत अपघटन नहीं कराना हमको, है ना, कोलबे का मेथड रहेगा। इसमें क्या करेंगे, कोई भी कार्बोक्सिलेट सॉल्ट लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपने लिया 2 मोल्स ले लिया CH3COONA, ये एक्वस स्टेट में रहेगा, मतलब जल में घोला गया है। यहाँ कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस हमने लिख दिया, मतलब यहाँ हमने सोडियम एसीटेट का सॉल्यूशन ले करके उसमें इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज किया, करंट फ्लो कराया, तो हमको क्या मिलेगा 2 मोल्स मिलेंगे CH3COO- और 2Na+ मिलेंगे। आगे हम इसको सिंगल मोल भी लेकर आ सकते थे, लेकिन आगे 2 लिखते हैं तो आप लोग क्वेश्चन करते सर कहाँ से 2 आ गया, तो शुरू से ही हमने 2 लिख दिया। अब एक एनायन है, नेगेटिव आयन रीड आयन, ये धन आयन है सोडियम आयन, तो होता क्या है, जो नेगेटिव आयन है वो जाते हैं एनोड की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ, धनात्मक, जैसे 2 इलेक्ट्रोड होते हैं बैटरी में, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला, तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड की तरफ नेगेटिव आयन आएंगे। तो रिएक्शन एट एनोड, एनोड की क्रिया क्या होती है, एनोड की जो क्रिया है, जैसे 2CH3COO- जो है, ये बेटा यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये बन गया C2H6+, 2 मोल्स मिल गए CO2 के, CO2 गैस इवॉल्व हो गई, एंड 2 नेगेटिव चार्ज है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यही एथेन ही हमें बनाना था, लेकिन बाकी सेकेंड भी कंप्लीट कर देते हैं। रिएक्शन एट कैथोड, अगर हम कैथोड पर रिएक्शन कराएंगे तो ये 2Na+ जाएगा, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आके ऐड हो जाएंगे, और ये 2 सोडियम, ये कैथोड की क्रिया है। कैथोड मतलब जो नेगेटिव एंड है उसकी क्रिया है।
कैथोड की क्रिया है ये। अब ये जो 2 सोडियम है, आप जानते हो सोडियम जो है वाटर से बहुत फास्ट रिएक्ट करता है, और उस सॉल्यूशन में वाटर तो प्रेजेंट है ही, ये एक्वस आपने लिख रखा है। तो ये सोडियम तुरंत H2O से रिएक्ट कर जाएगा और ये 2NaOH और H2 निकलेगी। मतलब आपसे पूछा जाए व्हाट हैपेंड व्हेन कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम एसीटेट इज परफॉर्म, क्या होता है जबकि सोडियम एसीटेट का कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, तो क्या होता है, ए नोट पर एथेन गैस निकलेगी, CO2 निकलेगी, और कैथोड पर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2 गैस इवॉल्व होगा। तो ये कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस है, इससे आप एथेन बनाया, आप ब्यूटेन बना सकते हो, प्रोपेन बना सकते हो, इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो रिएक्शन है वो बड़ी मजेदार है बेटा। ये 11th के लिए तो है ही, 12th के लिए भी है, लेकिन जो 12th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो 3 रिएक्शंस है आपके लिए, 8th रिएक्शन, 9th रिएक्शन एंड 10th रिएक्शन। ये तीनों एक दूसरे से मिलती जुलती रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन, वुड्स क्रिया, आपको बता दें अगर 12th के स्टूडेंट हैं आप तो अपना आंसर आप देखिएगा, ये रिएक्शन कितनी पूछती है आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन, फिटिग क्रिया, और फिर है वुड्स फिटिग रिएक्शन, वुड्स फिटिग क्रिया। तो हम लोग एक एक करके इन तीनों को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और आज की क्लास में आपको 4 नेम रिएक्शंस मिल गई, एक सबातियस सेंड्रेंस मेथड एंड 3 ये मिलने वाली है। तो इनको आप चाहें तो नेम रिएक्शन वाली कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। आइए वुड्स रिएक्शन आपको हम बताते हैं क्या होती है। वुड्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, 2 मोल एल्किल हैलाइड लेते हैं। वो दोनों एल्किल हैलाइड सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं। एल्किल हैलाइड मतलब RX मतलब जैसे CH3XBr, C2H5Br, ये लिया हमने। इसको आप सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराओगे किसी दूसरे एल्किल हैलाइड के साथ भी, XR-, और यहाँ पे जो उत्प्रेरक होता है या जो माध्यम होता है शुष्क ईथर होता है, ड्राई ईथर। तो ये X यहाँ चला आया, ये X यहाँ चला आया, ये R और R- के बीच बॉन्डिंग हो गई, और साथ में क्या निकला 2NaX, ये बन गई एल्केन। तो वुड्स रिएक्शन क्या है कि जब हम एल्किल हैलाइड का के 2 मोल्स लेते हैं और सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं तो एल्केन बनती है। When 2 moles of alkyl halide is treated with sodium in presence of dry ether, then alkane is formed and reaction is called Woods reaction. जब 2 मोल एल्किल हैलाइडों की क्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो एल्केन बनती है और क्रिया वुड्स क्रिया कहलाती है। जैसे CH3Br हमने लिया, 2Na, एंड फिर हमने मान लो दूसरा भी CH3Br ही ले लिया या CH3Cl ले लिया, यहाँ लिखा ड्राई ईथर, शुष्क ईथर, इन सबको एक बॉक्स में बंद कर दो और ये मिल गया CH3 बॉन्ड CH3 प्लस 2NaBr। ये क्या है, इसको आप C2H6 भी तो लिख सकते हो, ये एथेन बन गई, हो गई वुड्स रिएक्शन की का एक एग्जांपल। ऐसे ही दोनों मोल हम अलग अलग भी ले सकते हैं, जैसे CH3Br प्लस 2Na प्लस Br(C2H5) ले लिया ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, क्या हुआ, ये Br यहाँ आया और ये CH3 चला गया C2H5 के पास, क्या हुआ CH3 बॉन्ड C2H5 एंड 2NaBr। व्हाट इज दिस, 1 कार्बन एंड 2 कार्बन, 2 and 3 कार्बन, ये बन गया बेटा प्रोपेन। तो इस तरीके से आप सारे एल्केन्स इससे बना सकते हो, मेथेन छोड़ करके बेटा। ठीक, ये थी वुड्स रिएक्शन।
इसमें दोनों मोल एल्किल हैलाइड के होते हैं। फिटिक में क्या होगा, दोनों एरिल हैलाइड रहेंगे, मतलब बेंजीन वाले हैलाइड्स लेने होंगे। और वुड्स फिटिंग में एक एल्किल हैलाइड एक एरिल हैलाइड। तो नेक्स्ट 9th रिएक्शन है, ऑलमोस्ट खत्म होने को है। 9th रिएक्शन है फिटिक रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन, फिटिक क्रिया। फिटिक क्रिया क्या है बेटा, कि एक मोल हमने लिया RX एल्किल हैलाइड का, एक अणु जो है वो एल्किल हैलाइड का होना चाहिए, सोडियम से ही रिएक्ट कराएंगे। दूसरा मोल हमें एरिल हैलाइड का लेना है, मतलब बेंजीन का कोई सब्स्टिट्यूएंट होना चाहिए, बेंजीन डेरिवेटिव होना चाहिए। और यहाँ पे उत्प्रेरक क्या, ड्राई ईथर। ये क्या है बेटा, एरिल हैलाइड है। तो क्या होने वाला है, यहां से इसमें से सॉरी ऐसे लिख देता हूं, XAR, यहां से हैलाइड आया, यहां से हैलाइड आया, और ये एल्किल ग्रुप एरिल ग्रुप के साथ चला गया, तो RAR बन गया, और यहाँ पे 2NaBr निकल गया। एग्जाम्पल समझिए, जैसे हमने लिया CH3Br प्लस 2Na, ये क्या है, मेथिल ब्रोमाइड हमने लिया यहाँ पर, मेथिल ब्रोमाइड। और यहाँ पर क्या लिया, Br, और यहाँ बेंजीन रिंग बना दिया, या आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है C6H5Br, यही चीज तो है, फेनिल रिंग ही। इसको हम क्या बोलते हैं, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन, या इसको क्या बोल सकते हो, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन क्या हुआ, यहां से ब्रोमीन, यहां से ब्रोमीन, प्रेजेंस किसकी है, ड्राई ईथर की बेटा। अब ये जहां ब्रोमीन था वहां मेथिल जाके बैठ जाएगा, तो कुछ इस तरह से CH3, और फिर इधर फेनिल रिंग दिख रही है, या इसको आप ऐसे भी बना सकते हो, साथ में 2NaBr बाई प्रोडक्ट सह उत्पाद बना। तो ये है मेथिल बेंजीन, या इसको बोलते हैं टॉलुइन। तो ये एरीन है एक, मतलब बेंजीन का डेरिवेटिव है। तो जब मेथिल लगा रहता है बेंजीन रिंग पर, मेथिल बेंजीन को हम टॉलुइन जनरल नेम भी बोलते हैं। तो यहाँ फिटिक रिएक्शन में क्या होती है, फिटिक रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड अनदर मोल ऑफ एरिल हैलाइड इज ट्रीटेड विद 2 moles of sodium in presence of dry ether, then an एरीन is formed। एक एरीन बनती है बेटा, क्या बनती है, एरीन। हिंदी मीडियम के बच्चे घबराएंगे नहीं, नाम तो इंग्लिश में ही लिखना है ना। क्या हुआ, 1 मोल एरिल हैलाइड एल्किल हैलाइड की क्रिया जब दूसरे मोल एरिल हैलाइड के साथ सोडियम धाप से कराते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एरीन बनती है, और क्रिया कहलाती है फिटिक क्रिया। इसको आप नोट कर डालेंगे। लास्ट में क्या है, वुड्स में आपने दोनों मोल एल्किल हैलाइड लिया, फिटिंग में दोनों मोल एरिल लिया, तो वुड्स फिटिंग में क्या होगा, एक एरिल और एक एल्किल, सीधी सी बात है। ओ सॉरी बेटा, सॉरी, दिस वन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। 9th को आप हेडिंग यहां डालना, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, दिस वन इज वुड्स फिटिंग रिएक्शन। एक एल्किल होगा, दूसरा एरिल होगा, तो ये वुड्स फिटिक बोला जाएगा। फिटिक रिएक्शन में दोनों क्या होंगे, एरिल हैलाइड रहेंगे। ये चीज थोड़ा एक गड़बड़ हुआ, हम लोगों ने जब हेडिंग शुरू में डाला था तो क्लियर रखा था, बट सीक्वेंस बदल जाने से गड़बड़ हो गई है। वुड्स फिटिक में 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड एंड अनदर मोल ऑफ एरिल हैलाइड। वुड्स फिटिक रिएक्शन 1 मोल ऑफ एल्किल हैलाइड अनदर मोल ऑफ एरिल हैलाइड। फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, फिटिक क्रिया में ये आपकी रिएक्शन जो थी बेटा, वो वुड्स फिटिक क्रिया थी, वुड्स फिटिक क्रिया। ऐसे ही क्लियर रखो, जब वुड्स आया तो सिर्फ एल्किल, फिटिक आया तो एरिल, वुड्स फिटिक आया तो एल्किल एंड एरिल, तो ये वुड्स फिटिक हो गई। अब अगर हम बात करें फिटिक रिएक्शन की, फिटिक रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पे 2 के दोनों मोल
फिटिक रिएक्शन की अगर हम बात करें, फिटिक क्रिया की बात करें, तो यहाँ पे दोनों ही मोल एरिल हैलाइड के होंगे। मतलब ये एरिल हैलाइड सोडियम के साथ ट्रीट किया हमने, दूसरा मोल भी एरिल हैलाइड, ड्राई ईथर की प्रेजेंस, वही चीज होने वाला है। ए आर आपस में कंडेंस कर गई, दोनों फेनिल रिंग। ए आर मतलब क्या, फेनिल रिंग या उसके डेरिवेटिव्स, एंड 2Na-X। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे हमने 1 मोल ब्रोमोबेंजीन का लिया और ये जो बना ये भी एक तरह से एरीन ही है, लेकिन क्या है, बाई न्यूक्लियर एरीन मिलेगा आपको। तो यहां पर एक ब्रोमीन है, सोडियम से ट्रीट किया, ब्रोमीन, फिर इधर फेनिल रिंग लगी हुई है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ये क्या है, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन। ये भी क्या है, फेनिल ब्रोमाइड या ब्रोमोबेंजीन। ये दोनों रिंग आपस में कंडेंस कर जाएंगी, ये में ऐड हो गई। साथ में निकला 2NaBr, इसको बोलते हैं बाईफेनिल या फिर डाईफेनिल। बताया ना कि 2 रिंग्स जो है कंडेंस कर गई, बाई न्यूक्लियर प्रोडक्ट। ये फिटिक रिएक्शन है। एक छोटी सी बीच में मिस्टेक हुई, करेक्ट भी किया हमने, तो उसको जरा आप गौर करेंगे तो आप ये समझ लीजिए, वुड्स रिएक्शन मतलब दोनों मोल एल्किल हैलाइड के, फिटिक मतलब दोनों मोल एरिल हैलाइड के, और वुड्स फिटिक 1 एल्किन एंड 1 एरिल। एक बार मैं इसको लिख ही देता हूं जिससे आपको इजी रहे ये चीजें। ये 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आता है भाई। वुड्स फिटिक, इसी वजह से कंफ्यूजन हुआ, हम लोगों ने वुड्स फिटिक बीच में लिखने की बजाय पहले ही डिस्कस किया। वुड्स में 2 मोल एल्किल हैलाइड, फिटिक में 2 मोल्स एरिल हैलाइड। ऐसी चीजें नहीं है, ऐसा पॉइंट नहीं है कि ये गलत हो जाए, ह्यूमैनिटेरियन मिस्टेक है बेटा। वुड्स फिटिक में एक एल्किल और दूसरा एरिल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड और दूसरा मोल किसका, एरिल हैलाइड। और किससे रिएक्ट कराना है, इन तीनों में ही रिएक्शन सोडियम से करानी है, और प्रेजेंस किसकी होनी चाहिए, ड्राई ईथर की। और बनेगा क्या, इसमें आपको मिलेगा एल्केन, इसमें आपको मिलेगा एरीन जिसमें एक न्यूक्लियस दिखेगा, इसमें भी आपको एरीन दिखेगा बनेगा जिसमें 2 न्यूक्लियाई दिखेंगे, 2 बेंजीन रिंग दिखेंगी। तो ये थी आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन्स की, इसको आप पढ़िए, तैयार करिए। नेक्स्ट क्लास में जब हम ऑर्गेनिक के लिए मिलेंगे तो उसमें हम लोग एल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज किसी भी रेफरेंस बुक से देख लीजिएगा कि क्या मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एल्केन्स के। हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। जैसे एक ही क्लास में मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया, पॉसिबल है कि हो जाए एक ही क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज भी, अगर नहीं होंगी तो एक से ज़्यादा लेक्चर्स हम लोग एल्केन के केमिकल प्रॉपर्टीज पर देंगे। तो इस तरह से आज हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन का पढ़ लिया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले रिएक्शंस के लिए। जब आप एल्कोहल या हेलो एल्किन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन पढ़ते हो, उनके लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है इन रिएक्शंस की। और ये सब जो लास्ट वाली रिएक्शन है ये तो 12th में एज इट इज़ पूछी जाती हैं शॉर्ट नोट के लिए। तो 11th और 12th दोनों ही बच्चों के लिए ज़रूरी है। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ। वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चों।